व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत सुनते हो कि टेक्निकल एनालिसिस हमें करनी चाहिए ताकि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकें, या फिर अगर इन्वेस्टिंग के लिए हमें एक प्राइस सेलेक्ट करना है तो कर सकें। तो टेक्निकल एनालिसिस को जानना बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है और इसको यूज़ करके हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आई एम साहिल भूटानी एंड इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और उसको यूज़ करके हम स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं स्टॉक की, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, उसमें ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, उसका प्राइस कहाँ मूव कर सकता है। सो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है सिर्फ प्राइस एक्शन की, प्राइस को स्टडी करते हैं हम, राइट। सो मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो मेनली मैं अगर आपको दिखाऊँ तो जो हम नॉर्मली चार्ट्स देखते हैं, पहले अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ लाइन चार्ट पे, तो नॉर्मली जो हम चार्ट्स देखते थे आज तक वो ऐसे होते थे कि लाइक एक पर्टिकुलर, जैसे मैं स्टॉक खोल लेता हूँ रिलायंस का, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक खोल लिया है। अभी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पे उसका प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्राइस मूवमेंट में रिलायंस का प्राइस मूव हो रहा है, ये नीचे आपका टाइम शो कर रहा है और राइट साइड में ये प्राइस है। टाइम के साथ साथ जैसा रिलायंस मूव कर रहा है उसका प्राइस शो हो रहा है। ये करंटली 15 मिनट्स का चार्ट है, तो 15 मिनट पे जो भी उसकी मूवमेंट होगी वो इस चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो इस लाइन जो ये मूव करती रह रही है, प्राइस ऊपर जाएगा तो लाइन ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे आएगा तो टाइम के साथ साथ लाइन नीचे आ रही है। तो आज तक जो भी हमने स्टडी करी है प्राइस की, वो हमने इसको देख के करी है कि ये जो लाइन ग्राफ है इसको देख के हम पता लगाते हैं कि उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है, राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर आपने यूट्यूब पर ट्रेडिंग की वीडियोस देखी है तो उस पर आपको पता होगा कि हम नॉर्मली जो ट्रेडिंग में चार्ट यूज़ करते हैं वो कैंडल्स का होता है। ये कैंडल बार्स होती हैं जो जिनको यूज़ करके हम प्राइस को पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक पैटर्न फॉर्मेशन है जिसको हम प्राइस को स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि उसकी प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होगा कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की हमें ज़रूरत क्या है। सो टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है प्राइस को स्टडी करने के लिए। अब प्राइस क्यों स्टडी करते हैं? प्राइस स्टडी इसलिए करते हैं ताकि प्राइस की स्टडी करने के बाद हमको ये पता लगेगा कि किसी भी स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, आइदर वो ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे आएगा, राइट। हमें डायरेक्शन मिलेगी तो उसके हिसाब से हम उस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम पैसे कमा सकते हैं। सो जैसे आपने वर्ड सुना होगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस है ना एक मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे एक बात है जो आपने सुनी होगी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। कि मतलब जो पास्ट में हुआ है उसको स्टडी करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट। क्योंकि जो हिस्ट्री में हुआ है वो फ्यूचर में फिर से रिपीट होता है। तो हम हिस्ट्री में जो भी हुआ है उसको स्टडी करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस मोमेंटम के हिसाब से अगला इस स्टॉक का मोमेंटम क्या हो सकता है। सो अब इसका यूज समझ लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ क्या है। सो सबसे पहले हमें ये तो समझ आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस यूज होती है प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है और किस डायरेक्शन में मार्केट अब मूव कर सकता है। सो टेक्निकल एनालिसिस हमारा मेनली ट्रेडिंग करने के लिए यूज होता है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो ट्रेडिंग एक हेल्प कर सकता है एक राइट प्राइस पे बाय करने के लिए। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो नॉर्मली जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आपका यूज होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म में अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करके सेल कर देते हो, फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के अंदर अंदर, तो उसको आप ट्रेडिंग बोलेंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए नॉर्मली हम इस टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। ये एनालिसिस यूज होगी प्राइस को स्टडी करने के लिए और इस प्राइस को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी मूवमेंट क्या होगी। सो शॉर्ट टर्म में हम उसके प्राइस मूवमेंट को देख के उसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। सो नॉर्मली कुछ टूल्स होते हैं जिनको यूज करके, कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको हम समझ करके इस टेक्निकल एनालिसिस को करते हैं। लाइक कैंडल्स होती हैं, इन कैंडल्स को समझना पड़ता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, फिर चार्ट को, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें को हमको समझना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस में। उस सारी चीज़ को हम कंबाइन करके एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। जब हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज आ जाएगी, उस नॉलेज को यूज़ करके हम प्राइस मूवमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और जिस मूवमेंट में वो जा रहा हो उसके अकॉर्डिंगली हम बाय और सेल करेंगे। सो जो हमारा मेन फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस में और ट्रेडिंग करने में वो होता है प्राइस को आइडेंटिफाई करने में, उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। ये जो आपकी प्राइस मूवमेंट हो रही है इसको पूरा स्टडी करने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि आइदर जो प्राइस है आपका ऊपर साइड जाएगा या नीचे। क्योंकि जब आपके पास एक प्राइस की कंफर्मेशन है, कि डायरेक्शन की कंफर्मेशन है, कि आपको पता चल जाए कि मार्केट इस पॉइंट से यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, अगर आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि इसको बाय करना है या सेल करना है। क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन के ऊपर आप खेल के उसके ऊपर पैसे बना सकते हो। एंड टेक्निकल एनालिसिस में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रेंड्स आ जाता है। हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। जैसे 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं नॉर्मली, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, राइट। सो अगर एक ट्रेंड होता है कि लाइक स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है तो ऐसे ही मूव करता है पैटर्न्स में, लाइक मार्केट जिगजैग मूव करता है, तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऐसे पैटर्न्स में ऊपर जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, राइट।
नॉर्मली जैसे मार्केट मूव करेगा तो ऐसे जिगजैग मूव करेगा, और जैसे ट्रेंड्स है, जैसे आप देखोगे तो अभी अब ट्रेंड का जो मैंने पैटर्न बनाया है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। जब आप ऐसे ट्रेंड्स को पहचान लोगे, मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा समझ लोगे, उसके बाद आप ये पूरी एनालिसिस हो गई, इस एनालिसिस को समझने के बाद आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, उसी के हिसाब से आप उस पर पैसे कमा सकते हो। सो टेक्निकल एनालिसिस हमारा नॉर्मली डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का हो गया। आइडेंटिफाई जब एक बार हमारे पास डायरेक्शन आ गई तो आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। आपको डायरेक्शन पता लगी तो आपको ये पता लगेगा ना कि बाय करना है सेल करना है, क्योंकि नॉर्मली हमें तो कम प्राइस पे बाय करके उसको हायर प्राइस पे सेल करना है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है 100 रुपीज़ पे, हम उसको सस्ते में बाय कर लेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। इन फ्यूचर अगर 110 120 आता है तो हम उस पर सेल करके उस पर 10 और 20% का अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो प्राइजेशन में काफ़ी डिटेल चीज़ें होती हैं कि उसको समझना पड़ता है काफ़ी चीज़ों को, कि पहले एक कैंडल बार्स होते हैं, एक एक सिंगल कैंडल का मीनिंग क्या है, वो कैंडल्स क्या कह रही हैं, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें को पूरा कंबाइन करके ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस बनता है। क्योंकि प्रॉपर नॉलेज होगी हमें तभी हम उसके बाद डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो पूरा ये टेक्निकल एनालिसिस है जिसको हम स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं जस्ट कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। एंड स्टॉक मार्केट में सबसे मेन डायरेक्शन ही होता है। अगर आपको पता होगा कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो जब वो ऊपर जाएगा तो आप उसमें पैसे कमा सकते हो, क्योंकि सारा खेल तो डायरेक्शन का ही है। और डायरेक्शन आपको ट्रेडिंग में अगर कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस से मिल सकती है। एक दूसरा आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है। फंडामेंटल आपका एनालिसिस यूज होता है आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, जब इन्वेस्टिंग जिसमें आप कंपनीज की वैल्यूज जान सकते हो कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल उसका रिजल्ट क्या है, वो सारी चीज़ आपको फंडामेंटल एनालिसिस से मिलेगी, राइट। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस पे जाओ, बट अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको प्राइस एक्शन की स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा स्टडी करना पड़ेगा। एंड ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है जिसपे हम ये पूरा स्टडी कर सकते हैं, चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट आप गूगल पे ट्रेडिंग व्यू टाइप करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे जाके, ये फ्री भी और पेड भी है, नॉर्मली फ्री वर्जन से सारा काम हो जाता है, तो आप फ्री में अकाउंट खोल के इस चार्ट को एनालिसिस करके आप एक डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो कि मार्केट इन फ्यूचर कहाँ जा सकता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है और उसका यूज केस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप प्राइस को स्टडी करके उसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं। सो ये पूरा एक बड़ा होल थिंग है। इसको टेक्निकल एनालिसिस को हमें प्रॉपर नॉलेज के साथ समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें डायरेक्शन की नॉलेज लेके उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस से या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता लगे कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।